बिहार स्टडी हम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं 18/9/2022 के प्रीवियस ईयर डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए ये वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हिंदी का 25 में 25 है। चलिए इसको देखते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कह कारण रावे रोवे वाला जनु टूटे मोतिन के कै माला अलंकार बताएं। ये जो छंद है इसमें कौन सा अलंकार है? तो जन जनहु जानू मन मनो मानू। जानू ये क्या है? अगर आता है जन जनू जानू मन मनु मानू ज्यों त्यों आता है तो कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी इसमें जल उठो फिर सींचने को, यानी जल उठो बता रहा है और फिर सींचने को ही बता रहा है, यानी शीतलता, यानी वो विरोध कर रहा है, विरोधाभास अलंकार होगा। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा, विरोधाभास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, वीरों का कैसा हो, वीरों का कैसा हो बसंत उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रधान है? तो वीरो क्या है आपका? वीरो, वीरो का कैसा हो बसंत, वीरों में ही वीर रस का प्रधान होता है। जो चढ़ बढ़ कर बात किया जाए, जो लड़ाई वाला युद्ध वाला बात किया जाए, जहाँ बलवानता वाला बात किया जाए, वहाँ ताकत वाला बात किया जाए, तो उसमें क्या रस हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। इसमें कौन सा रस होगा? वीर रस। जिसमें आंसू वाला नरमता वाला बात किया जाए तो करुण रस हो जाएगा। जिसमें सजा कर बोला गया है किसी पंक्ति को, उसमें श्रृंगार रस हो जाएगा। और जो क्रोध वाला बात बोला जाएगा उसे रौद्र रस कहा जाता है। क्रोध, क्रोध गुस्सा, रौद्र रस। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, वीर रस। अगला क्वेश्चन है, देखा जाए, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल, अगर इसका विग्रह का बात किया जाए तो चरण जैसा कमल, चरण कमल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक, ये क्या है? रूपक अलंकार है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, गुस्सा पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुस्सा पीना, गुस्सा घोंटना, यानी भीतर भीतर सहकर रह जाना। क्रोध दबाना, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्रोध दबाना। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्रोध दबाना। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माया माया महा ठगनी हम जानो में कौन सा अलंकार है? माया महा ठगनी, ठगिनी हम जानो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, सलेस अलंकार होगा। सलेस अलंकार हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, सलेस अलंकार। अगर अलंकार का वीडियो फुल देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, उसका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दाल रोटी में कौन सा समास है? समास का बात किया जाए तो सबसे आसान तरीका होता है समास को याद करने का, पहचानने का। तो दाल रोटी जो जोड़ा में आता है, लोटा डोरी, माता पिता, भाई बहन, ये क्या है? पति पत्नी, ये सब दादा दादी, ये सब क्या है? आपका द्वंद्व समास होगा। तो दाल रोटी। एक और है आपका ट्रिक पहचानने के लिए, 2 शब्दों के बीच अगर योजक चिन्ह रहता है यहाँ पे, तभी भी
द्वंद्व समास होगा, तभी भी द्वंद्व समास होगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, द्वंद्व समास। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगर यहाँ दाल रोटी लिखा हुआ है, यहाँ दादा दादी भी लिख दिया जाएगा, जो चिन्ह देकर दादी, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। माता पिता, माता पिता, ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। दाल भात दही चूड़ा, ये सब क्या है, द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। चलिए इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें 3 अशुद्ध है, अब एक जो है वो शुद्ध है, उसको पहचानना है। चलिए हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ये क्या है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। अगला है फल को पका हुआ होना चाहिए, इस काम में शिथिलता नहीं दिखनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, यही आपका शुद्ध वाक्य है, बाकी सब क्या है, अशुद्ध है। फल को पका हुआ होना चाहिए, फल पका हुआ होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। इस कार्य को करते हुए मोहन को कई महीने हो गए। ठीक है, इसमें यहाँ यह काम होना चाहिए, यह काम, यह होना चाहिए, ये भी अशुद्ध है। चलिए राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए इसमें भी शुद्ध अशुद्ध पहचानने के लिए आ गया। बाप बेटे के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, ये भी अशुद्ध है, इसमें हेतु नहीं होना चाहिए। प्रसाद के नाट्य दृश्य का प्रयोग होना चाहिए। वह सब परस्पर एक दूसरे का संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनका बहुत सम्मान हुआ। इसमें से शुद्ध वाक्य को पहचानना है, तो उनका बहुत सम्मान हुआ, यही आपका शुद्ध वाक्य होगा। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्रिया के कथ्य के रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के कथ्य के रूप को वाच्य कहते हैं, वाच्य। तो किस ऑप्शन में वाच्य है, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वाच्य। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वाच्य। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध। यानी 4 ऑप्शन है, 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, उसको पहचानना है। वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा, ये सब क्या है, शुद्ध है। उसने जैसा किया मैंने नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ये भी शुद्ध है। 3 नंबर विद्यालय के दाएं बाएं बड़ा सा मैदान है, विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। डी नंबर भिखारी को थोड़े चावल दे दो। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन आपका सी होगा, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। अब कैसे होगा, विद्यालय के दाएं तरफ, यहाँ तरफ लिखना चाहिए, बड़ा सा मैदान है, ये आपका राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन दौड़ धूप करना मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए कोई काम के लिए, सरकारी काम हो चाहे कोई योजना है, लोग दौड़ धूप करता है। यानी दौड़ धूप करने का मतलब क्या होता है, बड़ी कोशिश करना, बहुत सारे कोशिश करने के बाद ये सफलता मिलता है, दौड़ धूप करने के बाद। तो दौड़ धूप करना का सही अर्थ सी होगा, राइट ऑप्शन आपका सी होगा, बड़ी कोशिश करना, राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है मनवा भाव सागर में गोते खाए में अलंकार है। तो मनवा भाव सागर में गोते खाए कौन सा अलंकार है, ये रूपक अलंकार है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, रूपक अलंकार। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है अलंकार का वह प्रकार जहाँ ऐसा शब्द जिसके एक अर्थ नहीं बल्कि अनेक अर्थ हो सकता है
हो कौन सा अलंकार कहलाता है। यानी ऐसे शब्द जो एक नहीं बल्कि एक से अधिक अर्थ निकलता है वो सलेश अलंकार होता है। सलेश अलंकार होता है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, सलेश अलंकार। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना किसी शब्द शक्ति का विशेषता है। तो राइट ऑप्शन आपका व्यंजना। राइट ऑप्शन आपका ए होगा व्यंजना। राइट ऑप्शन आपका ए होगा व्यंजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, उसमें पहचानना है। रेडियो की उत्पत्ति किसने की। यही अशुद्ध है क्योंकि रेडियो की उत्पत्ति नहीं होता है, रेडियो का आविष्कार होता है। क्या होता है? आविष्कार होता है। आविष्कार होता है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? ए होगा, ए अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गद्यांश है, उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चन को पहले पढ़कर और उसमें क्वेश्चन का आंसर हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए गद्यांश कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे सच्ची मानवता और साचा धर्म क्या है। तो सच्ची मानवता और साचा धर्म क्या है, तो हम इसमें खोज सकते हैं। देखिए सच्चा मानवता और साचा धर्म क्या है, तो इसके देखिए यहाँ लिखा हुआ है किसी दुखी और निराशा व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। दूसरे के प्रति सच्ची अनुभूति रखना परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी के दुख और क्या है? परहित है। तो हमेशा यह परहित हो रहा है, परहित। उसके बाद यहाँ भी है आपका मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्यता के अनुसार परहित कर सकता है। तो क्या है? यही सच्चा धर्म है। क्या? परहित ही सच्चा धर्म है। देखिए यहाँ इसका आंसर निकल के आया, परहित ही सच्चा धर्म है। तो आपका ऑप्शन के अनुसार यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, 4 ऑप्शन है। इसका ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? परहित। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, परहित। राइट ऑप्शन सी होगा, परहित। चलिए उतना टाइम ना लगाकर हम लोग बहुत कम समय में गद्यांश को बना लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेट में एक गद्यांश फिक्स रहता है, पक्का रहता है कि पूछेगा। चलिए 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए एक नवीन या सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बनता है, वो समास होता है। समास, ये क्या होता है? समास होता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। पवित्र तो क्या होता है? जैसे पवन, तो पो जोड़ अन्न क्या हो जाता है? पावन हो जाता है। उसी तरह क्या है? पो जोड़ इत्र, तो क्या हो जाता है? पवित्र। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, पवित्र है। पवित्र में कौन सा सही संधि विच्छेद क्या है? तो पो जोड़ इत्र, पवित्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वार्थ का संधि विच्छेद आपका स्व जोड़ अर्थ। यहाँ भी अ का मात्रा है, यहाँ भी अ है, दोनों मिलकर आ का मात्रा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? स्वार्थ। ये क्या हो जाएगा? स्वार्थ। क्या हो जाएगा जी? स्वार्थ। ये क्या है आपका? दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि का उदाहरण है आपका, दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्वजोड़ अर्थ, स्वार्थ। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, स्वार्थ संधि।
स्वार्थ। अगला है राहुल मन लगाकर पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य बताइए। तो देखिए राहुल जो है मन लगाकर पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? पढ़ना। पढ़ना, पढ़ना उद्देश्य है, तो ये क्या है? पढ़ता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, पढ़ता है। राहुल मन लगाकर पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ होता है। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ, एक काम से दूसरा काम हो जाना, अलग अलग पथ होना, अलग अलग काम होना, एक काम से दूसरे काम का संबंध ना होना। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा। राइट ऑप्शन ए होगा, एक काम से दूसरे का काम हो जाना, दूसरे काम हो जाना। एक पंथ दो काज, काज मतलब क्या होता है? काम होता है। चलिए राइट ऑप्शन आपका ये हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका बोलने वाले सुनने वाले प्रकरण देश कला कंठ स्वर आदि का बोध कराती है। तो क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका डी होगा, अर्थी व्यंजना। अर्थी व्यंजना, ए व्यंजना जो होता है, व्यंजना, व्यंजना दो प्रकार के होता है। व्यंजना क्या दो भाग में बांटा गया है, एक शाब्दी व्यंजना, शाब्दी, एक शाब्दी व्यंजना होता है, एक आर्थी व्यंजना होता है, आर्थी व्यंजना। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा, व्यंजना। अगला क्वेश्चन है आपका किसी वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन भगन और दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, बसंत तिलका, बसंत तिलका। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, देखा जाए शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। देखिए ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। शब्दों के सार्थक मेल, अगर कोई शब्द को लिख कर उसका मेल लगा रहे हैं, जैसे राम घर जाता है, तो राम घर जाता है ये शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। इसका सार्थक मेल जो बैठ रहा है इसको हम वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ये अंतिम क्वेश्चन था। क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।